Next to call on stage is Madonna Teixeira, the fantastic, hot, gorgeous, and extremely talented artist who just took every breath of us because the way she shot in Bello Prem in -9 degrees is outstanding. You have to see the entire video, which is releasing on 5th Feb. Next on the line is none other but my composer, Viral, who is one of the finest artists, I believe, who can take up Bollywood in a big, big way. So this is my core team. My director is missing because he's still in transit from Gujarat. So please excuse me. Thank you, Zubin. Thank you, Uttamji. I would like to get the little memento of our poster, which I would like Uttamji to introduce. Yogesh? नहीं नहीं तेरे पे रखा तू पाओ बोलेगा और अरे मेरा रोल चालू है Mike. Thank you. So let's start the poster launch event. I would also like to call for the cutting of the poster my elder brother Rajiv Khandelwal. Yes, he has to be here. He's come here to grace the event. Thank you so much, my brother. बंद कर दो हाँ करो बंद करो अरे गोविंद रह दो चालू करो बंद करो मैंने बंद कर दे भाई दानिश काम कर रहा है पहली बार कर रहे हैं देना रे Poster of Bello Prem. Arti, can you get the posters for everybody? ये कौन मारा भाई Background बंद कर देंगे? यार ओके सर all of you center yeah sir Thank you, media brothers. And I know what everybody is waiting for. Let's hear something from Uttamji first. Yes, sir. Thank you so much for calling me here. Arya, you all know there's a very good, I won't say rapper. और आर्या ने मेरे साथ काफ़ी गानों में काम किया है और आई थिंक विद इन 2 to 3 months your one good song is coming out. I'm very happy to get involved with the youngsters. The very first question to Madonna, let us know about the album and you're featuring in it. First of all, I'm very very thankful to Arya for giving us this opportunity. ये बॉलीवुड का पहला गुजराती सिंगल है और इट्स संग बाय जुबिन नौटियाल जो अब हिट सेंसेशन है थ्रू द सॉन्ग हम्मा हम्मा और मनाली में ये शूट करा हुआ है और बड़ा मज़ा आया. बहुत ठंड थी लेकिन हमारे टीम का पैशन इतना अच्छा था, वार्मथ इतनी थी, सारे लोग इतने मज़ेदार थे कि बहुत मज़ा आया. How this song happened to you? How you become the part of? I'm asking both of you. You know how you came on board. अच्छा सी जो हमारे कंपोज़र हैं वीरल जी, जो बड़े टैलेंटेड कंपोज़र हैं, उन्होंने बात की थी मेरे बारे में. वी बिलोंग फ्रॉम द सेम होम टाउन नवसारी जिसका नाम है, गुजरात में ही आता है, सूरत के पास है. तो उन्होंने आर्या जी से बात की थी एंड देन आर्या लाइक माई पिक्चर्स, उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह देखे एंड दैट्स हाउ
फिर गाना वगैरह सुना मैंने, उन्होंने फिर फ़ोन करके बताया कैसे क्या करना है. आई लाइक द आइडिया, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया सिंस आर्या एंटरटेनमेंट इज़ सो मच इनटू प्रमोटिंग द यूथ टैलेंट, द न्यू कमर्स. जैसे जो पूरा गीत, पूरा सॉन्ग जो है वो भी क्लब किया गया है सारी न्यू टैलेंट्स को लेकर. वीरल इज़ अ बडिंग कंपोजर, जुबिन जी इज़ अगेन वेरी गुड अपकमिंग सिंगर, हिट सिंगर. मडोना इज़ देयर, माई सेल्फ, आई एम देयर. तो इस तरीके से चीज़ें हुई एक साथ. और एक दिन पहले एक्चुअली मैं ऑन बोर्ड आया था शूटिंग के, तो दैट वाज फन. Okay, Zubeen has already given a hit last year. Do you think the presence of Zubeen, he has sung the song, how beneficial it will be for the इट album? विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जब मैंने बहुत लोगों को बोला है कि ये गुजराती रोमांटिक म्यूज़िक सिंगल है, तो पहली चीज़ जो लोगों ने मुझसे पूछी है, हु इज़ द सिंगर. तो जब मैंने कहा जुबिन नौटियाल, जिसका अब का हिट गाना है हम्मा हम्मा, पीपल ऑल किक्ड अप, दे आर लाइक वाओ यू गॉट दिस सिंगर. और काबिल का टाइटल ट्रैक गाया है, बाबरामन गाया है जॉली LLB2 से. तो इन सारी मूवीज़ के नाम जब हम लेते हैं, एक सिंगर से कनेक्टेड है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू द होल टीम, especially to me and her since Yes, we are yes, featuring. definitely. And एंड yeah. स्पेशली उनका वॉइस और मेरा चेहरा काफ़ी अच्छा जाता है. इट सूट्स. Madonna नहीं जाती? यस नहीं, इट्स अ सिंगल, मतलब वो जो पूरा गाना है वो उनके आवाज़ में है एंड आई एम लिप सिंकिंग इट. तो वो बहुत, जैसे कि पहले ज़माने में होता था, शाहरुख और जो हमारे सिंगर थे अभिजीत जी थे, या जैसे उनका काफ़ी मैच करना पड़ता था, वरना ऐसा ना हो कि गाना कुछ अलग साउंड कर रहा है और जो अंदर फीचर्ड है वो कुछ अलग दिख रहा है. तो वो बहुत अच्छा हो गया एंड डेफिनेटली उनका वॉइस क्वालिटी सुपर्ब, ही इज़ ब्रिलियंट. Okay, what does the director brief to you? जब एक एल्बम की हम बात करते हैं, जब वो फीचर होती है, जब उसको पिक्चराइज करते हैं, इट्स अ स्टोरी टेलिंग. क्या ब्रीफ था आप दोनों को? Would you going to see you in a hot avatar or as a simple लड़की, a girl where he is after? It's a modern day girl और modern day boy, जिनको मतलब it's their first love. तो कैसे एक दूसरे के आंखों में खोए हैं, वही एक छोटा सा ब्रीफ हमें दिया गया था कि इट्स ऑल अबाउट लव. इट्स पैशन. यस. The passionate love which you see, Pehlo Prem is something which you feel. You can't express it, but that feeling which comes to you has to be expressed. If you can hum some line of Pehlo Prem. Pehlo Prem bani ne aavi tu sugandh niche बड़ी ने आवी तू. ये तो गुजराती है, मैंने तो गुजराती सीखी अभी इस गाने के बाद. बट पूरी टीम इतनी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया हम लोगों को, हर एक चीज़. इनफैक्ट आर्य इतने अच्छे हैं, वहाँ पे ठंडी थी तो उन्होंने केयर लिया कि सुबह जल्दी उठाया जी, 5 बजे उठाया, वो कोई नहीं, लेकिन जब उठाया हमको वो खुद भी उठ गए. और उन्होंने मेक श्योर किया कि इनके रूम में, मेरे रूम में हॉट एक ग्लास मिल्क, ताकि हम पूरा दिन सर्वाइव कर सके. खाना तो मिला, लेकिन वो सुबह की जो एनर्जी रहती है वो अलग रहती है, उसे बिल्डअप करने के लिए आर्य ने बहुत सारी चीज़ें. और हमने -4 -5 डिग्रीज़ में शूट किया है, तो मतलब हम जैसे ही, हाँ, और जिस दिन हमने शूट किया उसी दिन स्नोफॉल भी हुआ था. तो आप जो विजुअल्स वगैरह देखेंगे वीडियो में, वो सारा कुछ भी ग्राफिक नहीं है, इट्स एक्चुअल स्नो, जहाँ पे स्नो हो रहा था. और -4 में आप जैसे ही ग्लव्स निकालो ना, हाथ आपके ऐसे भी नहीं हो पाते, सिकुड़ जाते, मतलब आप कुछ ऐसे अजीब इसमें. बट स्टिल थैंक्स टू द होल आर्या टीम, आर्या एंटरटेनमेंट की टीम जो थी. इनफैक्ट मेरे फिंगर्स ऐसे हो गए थे बीच में. Yes. और मैंने बोला अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने ना ग्लव्स पहने थे, आई वॉज नॉट वेयरिंग अ जैकेट, आई वॉज वेयरिंग नथिंग, आई वॉज जस्ट वेयरिंग अ गाउन, हाफ ऑफ इट वॉज कट फ्रॉम योर बैकलेस. Yes. और पतला मटेरियल, मतलब शिफॉन. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट शिफॉन टू बी? नथिंग, इट डजंट गिव यू द वार्म. बट आर्या मेड श्योर ही हैड गिवन मी द स्पॉट बॉय कॉल्ड विश्वनाथ. ही केप्ट कमिंग एंड रनिंग एंड पुटिंग दिस ब्लैंक. द मिनट डायरेक्टर सेड कट, मैम, वो आके पूरा जैकेट डाल रहे थे मेरे ऊपर, ब्लैंकेट डाल रहे थे, हमारे लिए चाय दे रहे थे, खाना दे रहे थे. ही वॉज, एवरीबडी वॉज ऑन देयर टोज, मतलब सब, क्योंकि नेचर हमारा साथ दे रहा था. स्नोफॉल राइट टाइम पे हुआ, सन राइट टाइम पे मिला, शैडो कम लाइट राइट टाइम पे मिले, वी गॉट एवरीथिंग ऑन स्पॉट ऑन टाइम. तो उन चीज़ों को, मतलब टू यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ नेचर, एवरीबडी वॉज ऑन देयर टोज. क्योंकि एक आखिरी सवाल, क्योंकि रोमांटिक सीजन भी चल रहा है, हम देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, Valentine's वैलेंटाइन. इस Yes. मौके पर आप लोगों का ये सॉन्ग, हाँ. वो भी वैलेंटाइन, मतलब रोमांटिक ही है, तो क्या फील करते हैं आप इस तरह के मौके? और इट्स एक्चुअली हमारा ये मैसेज है टू ऑल द लवर्स अराउंड, टू ऑल द पीपल हु बिलीव इन लव,
कि प्यार करते रहो, ये जो दुनिया है ये प्यार के लिए बनी है, नफ़रत के लिए नहीं बनी है। एंड ऑल आई वुड लाइक टू से, मुझे पता है बहुत लोगों का पहला प्रेम उनके साथ नहीं होगा, बट ऑलवेज लव इज़ दैट कीप्स यू गोइंग इन लाइफ। आप जहाँ कहीं भी गए, लव इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू यू नो लवर्स, इट्स ऑल्सो टू मम्मी पापा, फ्रेंड्स। तो बस मैं इतना कहूँगी, प्यार बांटते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस। ऑनेस्टली जब मैं रिकॉर्डिंग करके बाहर निकलता हूँ डबिंग स्टूडियो से, उस वक्त हार और जीत ना मन में हो जाती है, पता होता है कि अच्छा काम करा। सो मैं उस मोमेंट में अगर एक अच्छा गाना डब करके बाहर निकलूँ तो बहुत खुश होता हूँ। एंड बेसिकली जब मैंने पहलो प्रेम डब करा तो मुझे वैसा फील हुआ कि आई थिंक कुछ अच्छा काम करा हमने आज साथ में। आई होप आप लोग को पसंद आए। सो या आई थिंक आई बीन वेरी लकी, और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, और सही है, दिल से कई बात दिल तक पहुंच जाती है, मेरा मानना है। तो दिल से कहता हूँ, आप तक पहुंच जाती है। लिरिक्स को अपनी जुबान तक लाने के लिए आपने कितने प्रिपरेशन किए? That was tough. लिरिक्स को अपनी ज़ुबान He पे just लाने did के it very लिए nicely. Yes. मेरे ख्याल जो उर्दू एक लैंग्वेज है वो बहुत पोइटिक होती है, तो उर्दू पे काफ़ी वर्क करा है मैंने, उर्दू प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी वर्क करा है। और ऑनेस्टली सेइंग, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि सिंगिंग हो रही है और ऐसा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं स्टूडियो में जाता हूँ, पढ़ता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, बात दिल तक दिल से मन से सोचता हूँ, रिलेट करता हूँ, और उसको गाने की जगह कह देता हूँ, तो वर्क्स। एंड कई सारे हिंदी गाने गाए आप, तो ये गुजराती गाना, ये मतलब आपको प्रेशर किया गया कि आपके दिल से है कि हाँ इस तरह के गाने गाने हैं? तुझे गाना पड़ेगा गुजराती। नहीं, इन्होंने मुझे बहुत प्रेशर करा, अभी भी मतलब नहीं, पहलो प्रेम उस गाने में एक खनक है, उस गाने में एक मिट्टी की खुशबू है गाने में। हाँ, उसमें एक थोड़ा अर्दी एक टच है, और मैं खुद भी आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, विच इज़ अगेन अ वेरी अर्दी प्लेस। सो कुछ भी ऐसी चीज़ें, ऐसे कुछ गाने हैं जो ज़मीन से ज़मीन की खुशबू आ जाए जिसमें, वो गाने मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं गाने में डेफिनेटली गा देता हूँ। एंड इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद पीपल हु आर कंफर्टेबल, मतलब जिनके साथ एक अच्छा कंफर्ट लेवल है वर्क करने का। सो आई थिंक वी हैव क्रिएटेड समथिंग नाइस हियर। अब लेट्स सी कैसा लगता है। क्योंकि जुबिन आपके हर गाने हिट होते हैं, हमने जैसा कि बात की। एक सवाल आपकी जर्नी के ऊपर जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आप मुंबई में आए थे तब आपने सोचा था कि इस तरह से होने वाला है, हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके हर गाने हिट होंगे, और आज यहाँ पर पहलो प्रेम भी होगा यहाँ पे? जब बम्बई में आया था, मैं ऑनेस्टली सोच के नहीं आया था कि कहाँ तक जाना है। अभी भी तक मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि कहाँ को जाना है। मैं यूजुअली एक गाने पर एक वक्त में काम करता हूँ, उस गाने को सुनता हूँ, उस गाने को जीता हूँ, और फिर उसके बाद जाके उस गाने को डब कर देता हूँ। सो कितनी बार गाना 4 घंटे लग जाते हैं, कितनी बार 20 मिनट में हो जाता है, बट कितनी बार 4 दिन भी लग जाते हैं गाने को डब करने में। लेकिन बात गाने की है, हमारी किसी की बात नहीं। ऑनेस्टली हम सिर्फ उस चीज़ को बना रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। वो गाना जो बना है, जो चीज़ सब चीज़ सामने आई है, वही सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। सो उस पर सब लोग मेहनत कर रहे हैं, उस पर सब लोग वर्क कर रहे हैं। सो काफ़ी मेहनत लगती है यार एक चीज़ सामने लाने में। एंड आई थिंक रीचिंग हियर इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग टू फर्स्ट गेट अ सॉन्ग रिलीज्ड, एंड आप तक पहुँचना बेसिकली टेक्स टाइम। थैंक यू। और जो आपका अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें इस तरह के गाने क्या हमें देखने को मिलेगा, मतलब क्या कुछ देखने को? हाफ गर्लफ्रेंड का जो सॉन्ग मैंने गाया है वो एक रोमांटिक सॉन्ग है। इट इज़ लाइक द रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द फिल्म। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग ऑफ अ मोहित सूरी फिल्म आई थिंक, एंड इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। गाना भी बहुत अच्छा है, तनिष्क बख्शी उसके कंपोज़र हैं। एंड आई थिंक व्हेन मैंने और तनिष्क ने भी साथ में काम शुरू करा था, वी वर लाइक जस्ट विराल, ही वाज, आई मेट हिम लाइक आई मेट विराल, वेरी यंग, एंड मैं खुद भी उसमें बिल्कुल स्टार्ट करा था मतलब।
तो यूजुअली जो मैजिक होता है ना वो रूट्स में ही होता है, जब कोई फ्रेश साउंड और फ्रेश वॉइस साथ में आती है तो उस तरह का. सो दैट इज़ अ कनेक्शन आई फेल्ट विद तनिष ऑल्सो. एंड जो हमने गाने उस वक्त कुछ 3 साल पहले डब करे थे वो अब इतने बड़े तौर से आने वाले गाने. सो